गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा ही हम जानते हैं भाई, हमारी जो पॉलिटिक्स चल रहा है और पॉलिटी में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था या अपलोडेड जो वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं भाई गवर्नर के बारे में। किसको हम कंप्लीट कर चुके हैं? गवर्नर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम बात करेंगे भाई हमारे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। किस प्रकार से जो हमारी स्टेट राज्य मंत्रिपरिषद है, किस प्रकार से हम मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, और संविधान में इसके किस वस्तु के अकॉर्डिंग या किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसे निरंतर बनाए रखते हैं भाई। ठीक है, समझ में आया? तो हम यही सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री के बारे में, यानी राज्य मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे। यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद पर हमारा विषय है आज। जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर आज राज्य मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, जिसमें कि आपको मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, और उसके बाद में हम बात करते हैं भाई इसमें जो हमारे मंत्रिमंडल होंगे, जितने भी हमारे मंत्री हैं या जितने भी हमारे राज्य मंत्री हों, स्वतंत्र मंत्री हों, उप मंत्री हों, इन सभी मंत्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद। हम लोग किसकी बात करेंगे? राज्य मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे। और मंत्रिपरिषद में आप सभी लोग जानते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद क्या है। यानी जिस प्रकार से हम मिनिस्ट्री सिस्टम को पढ़ते हैं, जो हम केंद्र सरकार में पढ़ते आए हैं भाई, अब तक हमने जो केंद्र सरकार को हम कंप्लीट करते हुए आए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम जो है कि आज राज्य मंत्रिपरिषद को पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारी राज्य मंत्रिपरिषद है भाई किस प्रकार से काम करती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सारी प्रोसेस हम जो है कि उसी तरीके से लेकर के जाएंगे। ठीक है भाई, सभी को बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी जो है कि स्वागत है आप सभी का, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग में मैंने आपको गुड आफ्टरनून बोल दिया था भाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग का जो है कि हो जाता है, कभी कभी निकल जाता है। ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। तो हमारा जो टॉपिक है भाई आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी कि द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। यानी आज का जो पूरा वीडियो जो है कि हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं? द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पूरा विषय जो है कि हमारा इसी प्रकार से बनने वाला है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पूरी तरीके से हम मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारी जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है, इसमें हम मंत्रियों को किस प्रकार से इसमें चुनाव किया जाता है, मंत्रियों को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है, किसकी सलाह पर हम मंत्रियों का चयन करते हैं। और यहाँ पर हम राज्य विधानमंडल की भी हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो राज्य विधानमंडल है किस प्रकार से हम इस पर बने रहेंगे। बस आप लोग सभी लोग बने रहें साथ में, और पूरे तरीके से जिस तरीके से आप अभी तक जो है कि हमारे साथ में बने हुए हैं उसी प्रकार से निरंतर बने रहिए। आपको सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रही हैं, तो आप जो है कि बस साथ में बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई राज्य मंत्रिपरिषद। तो पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि भाई मंत्रिपरिषद है क्या? अगर हम यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर की बात करते हैं तो हमारा जो काउंसिल मिनिस्टर है आखिर ये होती क्या है? जिस प्रकार से केंद्र सरकार में, यानी कि जब हम केंद्र सरकार को पढ़ रहे थे, यानी भाग 5 को जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाग 5 में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ा था हमने, जिसमें कि हमने प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हमारे उप मंत्री थे, स्वतंत्र मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, और जितने भी हमारे सांसद थे, कहने का मतलब जितने भी हमारे एमपी थे, यानी संसद के जो भी मेंबर्स थे हमारे, उन सभी पर हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक उसी प्रकार से स्टेट में, यानी कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है, और वो किस आधार पर किया जाता है? हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के आधार पर। तो ये होती है हमारी मंत्रिपरिषद। यानी किसी भी राज्य में
मंत्री परिषद के द्वारा यानी कि संवैधानिक स्थिति के आधार पर वहां के या उस राज्य के प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? वो मंत्री परिषद बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य की मंत्री परिषद कानून बना करके तैयार करती है, जिसका काम क्या होता है भाई? सीएम क्या करेगा? फिर उसे लागू करवाएगा गवर्नर के द्वारा। तो ये प्रोसेस होता है आपके स्टेट मिनिस्ट्री के आधार पर, यानी जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, यानी जो हमारा क्या है भाई? स्टेट ऑफ यानी राज्य मंत्री परिषद की जब हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से होगा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है भाई कि भारतीय संविधान की अगर हम यहां पर आर्टिकल 163 की बात करते हैं कि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 में, जो हमारा आर्टिकल 163 है, तो आर्टिकल 163 के आधार पर भारतीय संविधान में राज्य मंत्री परिषद का निर्माण या राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। यानी हमारी जो राज्य मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ यानी स्टेट काउंसिल मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो वह किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग हमारे भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। कौन करेगा? गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग ही, यानी कि हम यहां पर आर्टिकल 163 के अनुसार ही राज्य की मंत्री परिषद का गठन करेंगे, जो क्या काम करेगी भाई? मंत्री परिषद का गठन हो गया, कौन करेगा भाई? राज्यपाल करता है। कौन करता है? गवर्नर करेगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि भाई पूरी तरीके से जो पूरी पावर, जब हम केंद्र सरकार को पढ़ रहे थे, जो जिस प्रकार से मैंने आपको वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहां बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और यहां हम किसकी बात करेंगे? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, यानी कि यहां पर जो मंत्री लोग होते हैं, तो भाई वो कैसे चुने जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनको हम कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे उन्हें अपॉइंट करते हैं, तो वो सारे के सारा सिस्टम कौन करता है भाई? गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करेगा। कौन करेगा? हमारा गवर्नर करता है। यानी उस स्टेट का राज्यपाल जो है कि पूरी मंत्री परिषद को नियुक्त करता है, यानी कि पूरे मंत्री परिषद को बनाने का काम कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा हमारा। यहां तक समझ में आ गया? और यहां हम बात करते हैं अब गवर्नर की सहायता के लिए। अब हम यहां क्या करेंगे? जिस प्रकार से राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से गवर्नर की सहायता के लिए भी एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और जिसका मुखिया कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री होता है, यानी कि हमारे सीएम साहब होंगे। कौन होगा? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। समझ में आ गया? कौन होगा? सीएम होगा। तो अब हम बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से गवर्नर जो है कि अपने काम करने के लिए, यानी अपने वर्क को या राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद को बनाता है। ठीक, देखिए किस प्रकार से हम वर्क करेंगे यहां पर कि भाई आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग राज्य मंत्री परिषद बनाई जाएगी। किसके द्वारा? यानी कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है भाई, राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जो कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कि हमारा वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होगा, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?
एक सेकंड, चलिए अब इसी के अब बात आती है कि मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? तो भाई यहां पर आर्टिकल 164(1) के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर होता है, कौन होता है? राज्यपाल जो होता है वो एक मंत्री परिषद का गठन करता है और जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है, चीफ कौन होगा? सीएम होगा। तो आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर यानी कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है कि मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। ठीक है भाई, अपॉइंट करने का काम करेगा कौन? गवर्नर करता है। किसे? सीएम को। किसके तहत? आर्टिकल 164(1) के तहत। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी के? चले अब इसके आगे, और मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी इसे तो इसने नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, अब क्या करेंगे? अपॉइंट तो कर दिया, क्या हम किसी भी व्यक्ति को सीएम बना देंगे? क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को सीएम बना करके खड़ा कर देगा भाई कि ये आपके स्टेट का सीएम है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीएम को जो चुनने का जो काम होता है वो एमएलए करते हैं। कौन करते हैं? एमएलए करते हैं। और एमएलए को चुनने का काम कौन करता है? भारत की जनता। एमएलए को कौन चुनता है? भारत की जनता चुनती है। और जो हमारे सीएम होता है, सीएम का चुनाव कौन करता है? विधायक करते हैं। यानी कि उन्हीं विधायकों में से किसी एक व्यक्ति को हम सीएम बनाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाई विधानसभा में पूर्ण बहुमत पाने वाले दल के जो नेता होता है, उस दल के नेता को हम सीएम नियुक्त करते हैं, यानी उस स्टेट का सीएम बनाया जाता है। समझ में आया? चलिए, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी गवर्नर करता है भाई किसके द्वारा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी जो हमारा मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, जो हमारा सीएम है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। समझ में आया? और ठीक इसी प्रकार से हम बाद में आगे भी बात करेंगे भाई मंत्री परिषद के बारे में, कि भाई मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती हैं, या मंत्रियों को जो शपथ ग्रहण कराती है वो किस प्रकार से कराई जाती है। ठीक है, तो विधायकों जो भी हमारे सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, तो उनको भी जो है कि शपथ दिलाई जाती है। किस सूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो रहा होगा सभी के? समझ में आ रहा होगा ना सारे पॉइंट? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? चलिए, समझ में आना चाहिए भाई। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो सीएम है या मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, क्या है कि भाई मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया भाई कि भाई आर्टिकल 164(1) के अकॉर्डिंग हमने राज्यपाल के द्वारा सीएम को नियुक्त कर दिया। और सीएम हमें किसे नियुक्त करते हैं? जो कि भाई विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है। ठीक है, जो कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है, उस व्यक्ति के नेता को या उस दल के नेता को हम सीएम नियुक्त करते हैं। और फिर इसी आर्टिकल के तहत गवर्नर क्या करता है? अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करता है। नियुक्त करना, ठीक है, अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। अब ये बात हो गई। अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर हम केवल मुख्यमंत्री की, सभी लोगों को तो हम भाई मंत्री नहीं बनाएंगे ना। मान लीजिए कि हमारे लोकसभा में या विधानसभा में 403 मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो जो हमारी यूपी है, तो यूपी में 403 मेंबर्स हैं। तो क्या 403 मेंबर्स जो है कि सभी के सभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ ही काम करेंगे? ऐसा नहीं होता है। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, मतलब 403 का अगर हमें 15% निकालना है, तो भाई जब हम 15% निकालेंगे तो उस प्रकार से जितने भी मेंबर्स निकल करके आएंगे तो उनका, ठीक है, उन लोगों का 15% नियुक्त किया जाता है।
यानी कि जो हमारी मंत्री परिषद की हम बात करेंगे, यानी कि राज्य मंत्री परिषद में जो प्रमुख मंत्रियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? विधानसभा के कुल सदस्य का 15%। विधानसभा के सदस्य का कुल सदस्य का 15%। कुल सदस्य का कुल सदस्य का 15%। ठीक है भाई, 15% जो है कि मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं। 15% सदस्यों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के? हाँ भाई, समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं भाई मंत्रियों की जो योग्यताएं होती हैं, या मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से डिस्कस, अब हम यहां तक मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, चलिए। भाई सभी लोग जो है कि साथ में आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटी खत्म, यानी कि अब आपका जो पॉलिटी है हम समाप्ति की कगार पर हैं, और आपका ये भाग 6 समाप्त होते ही कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे जो एग्जाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको जो है कि पूरी पॉलिटी इसी तरीके से, और भी कई सारे पार्ट्स हैं तो वो भी आपको हम इसी प्रकार से कराते रहेंगे। और जैसा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार से जो है कि हम लोग यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आप कोई भी डाउट्स है, आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बिना किसी डाउट के आपको जो भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हो, किसी भी समस्या के, बिना किसी समस्या के। ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स को हम क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम बात कर रहे थे भाई मंत्री परिषद के बारे में। तो भाई मंत्री परिषद का जो गठन होता है, यानी कि जो हमारे मंत्री परिषद का जो गठन है, तो हम इसमें सबसे पहला जो मंत्री होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। कौन होगा हमारा? चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है भाई? चीफ मिनिस्टर होता है। अब राज्य की जो हमारी राज्य मंत्री परिषद है, इसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई राज्य मंत्री परिषद का मुखिया, राज्य मंत्री परिषद का मुखिया, मुखिया कहें या हम प्रधान कहें, कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार में कौन होता है? मुख्यमंत्री काम करता है। ठीक है, और अगर हम इसके आगे भी बात करते हैं तो राज्य मंत्री परिषद में, जो मैंने अभी वहां लिखा था मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान सीएम होता है, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल तो किसको चुनता है भाई? मुख्यमंत्री को चुन लिया इसने। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मिनिस्टर, यानी कि अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट दिया जाएगा। भाई किसको अपॉइंट करेंगे हम लोग? अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा हमारा। अब गवर्नर करने के बाद में, ठीक है, अब यहां पर गवर्नर ने ये काम तो कर लिया भाई। ठीक है, काम करने के बाद में जो अब अगला जो काम होगा वो क्या होगा? जैसे मंत्रियों की योग्यताएं, हेडिंग क्या होनी है भाई? आखिरकार जो मंत्री हैं तो मंत्रियों की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है भाई? योग्यताएं क्या होती है? मंत्रियों की योग्यताएं, यानी मंत्री बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए व्यक्ति के पास में। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए?
विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। केवल हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, मंत्रियों की बात करेंगे। मंत्रियों की योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट, विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो विधान परिषद का हो या विधानसभा से हो, विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम ये भी कह सकते हैं भारत का नागरिक है तो भाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब मंत्रियों की योग्यताओं में हम क्या बात कर रहे हैं भाई, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, सदन का सदस्य हो। ठीक, किसी भी सदन का सदस्य हो। अब ऐसे मंत्रियों को जो है कि मुख्यमंत्री यहां पर अपना नियुक्त करवाता है जो कि भाई शर्त समय शामिल होते हैं, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी जाती हैं। और अगर या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को भी चुन सकता है जो कि विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है कि 6 महीने के अंदर उसे किसी ना सदन की सदस्यता को लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मंत्रियों की अगर हम शपथ की बात करते हैं, अब यहां पर हम बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार कि भाई मंत्रियों की जो शपथ है, अगर यहां मंत्री की शपथ की बात करते हैं तो भाई मंत्री शपथ कैसे लेगा। हाँ भाई, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल को कौन दिलाएगा भाई, हाई कोर्ट का जज। ठीक है, राज्यपाल को कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का जज। और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद या उसके जो मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा, हमारा राज्यपाल दिलवाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भाई मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं कुछ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री। यहां हम बात करेंगे मंत्रियों की श्रेणियां, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। तो भाई 3 प्रकार के मुख्यमंत्री, यानी कि यहां पर कितने प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। तो भाई सबसे पहला क्या है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल। पहला क्या है भाई, कैबिनेट। ठीक है, पहला क्या है, कैबिनेट। और दूसरा क्या है, राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे स्थान पर क्या है भाई, उप मंत्री। क्या होते हैं, उप मंत्री, जिसमें भाई सबसे प्रमुख मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। उप मंत्री केवल नाम के लिए शामिल किए जाते हैं यहां पर। ठीक है, कैबिनेट जो मंत्री होता है भाई वो प्रथम कोटि के मंत्री होते हैं, यानी कि सबसे पहले स्थान पर कौन आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं भाई मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का है भाई, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया होगा सभी के। चलिए अब हम बात करते हैं भाई भारत के, अगर ये कंप्लीट है तो आगे हम बात करेंगे। इसे आप पहले नोट कर लीजिए भाई, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, 1 सेकेंड। हाँ, अभी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है जो 5 वर्ष के लिए रहता है।
और ये हमारे मंत्रियों की कैटेगरियां होती हैं जो हमारे राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। पूरा सिस्टम सेम वैसा ही चलता है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है भाई। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वही हमारे स्टेट गवर्नमेंट में उसी तरीके से करती है जो हमारी केंद्र सरकार करती है। वहाँ भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, यहाँ भी कैबिनेट मंत्री है। वहाँ भी राज्य मंत्री होता है, यहाँ भी राज्य मंत्री है। वहाँ भी उप मंत्री हम स्वतंत्र मंत्री रखते हैं, तो यहाँ पर भी हम उप मंत्री और स्वतंत्र मंत्रियों को शामिल किया जाता है। हम लोग बात कर रहे थे भाई मुख्यमंत्री पर, तो मुख्यमंत्री हम समझ चुके हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का जो चीफ होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, 5 वर्ष का। सीएम का भी जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये भी हमारे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। समझ में आया। अब इसके जो कार्य हैं, जो इसकी शक्तियां हैं, जो इसकी पावर्स है या जो इसकी शक्तियां हैं, वो क्या कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे मुख्यमंत्री के पास में। तो भाई सबसे पहली पावर तो यही है कि वह अपनी मंत्रिपरिषद का गठन कराता है, यानी राज्यपाल के कहने पर, यानी राज्यपाल के द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण स्वयं करवाता है और उन मंत्रियों की। और दूसरा काम क्या है कि भाई मंत्रियों को कौन सा विभाग सौंपना है, किस विभाग को किस मंत्री को देना है, इस पूरा निर्णय जो कि कौन करता है, सीएम करता है। चीफ मिनिस्टर को पूरा अधिकार होता है भाई पूरा करने का। और इसके साथ साथ आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग इसी समय पर भाई गवर्नर एक व्यक्ति को और अपॉइंट करता है। यहाँ पर जो हमारी, अगर हम यहाँ पर, मैं इसी में आपको कंप्लीट कर देता हूँ भाई, क्योंकि अलग से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। या मैं केंद्र सरकार की अगर हम जैसे कि बात करते हैं तो भाई आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं। तो भाई आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग भारत की सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। किसे अपॉइंट करते हैं भाई, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से हम भारत में द एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम करते हैं आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, 165 के अकॉर्डिंग। जब हम आर्टिकल 165 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर महाअधिवक्ता की बात कर रहे हैं। किसकी बात करी जा रही है, महाअधिवक्ता की हम बात करेंगे। तो जो महाअधिवक्ता है, यानी आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग जो हमारा महाअधिवक्ता है, तो वो क्या है भाई, द एडवोकेट जनरल, स्टेट का एडवोकेट जनरल। यानी कि ये पूरे भारत का है। जो महान्यायवादी जो होता है ये पूरे भारत का होता है, जो कि आर्टिकल 76 में हम पढ़ते हैं। और जबकि प्रत्येक राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता को अपॉइंट किया जाता है, वो आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कौन करता है इसे, भाई राष्ट्रपति करता है। यहाँ कौन करता है, राष्ट्रपति। और यहाँ कौन करता है, राज्यपाल। गवर्नर करता है, यहाँ हमारा गवर्नर है। और यहाँ भाई हमारा प्रेसिडेंट काम करता है, जो कि महान्यायवादी को अपॉइंट करता है। ये आपकी केंद्र है, सेंटर है, ठीक है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट में पूरी कमान किसके हाथों में भाई, गवर्नर के हाथों में है। और वहाँ किसके हाथों में है, प्रेसिडेंट के हाथों में रहती है। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। तो बस यही पॉइंट आपको समझाना था कि भाई किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री होता है इसकी द्वारा और भी कई सारी चीजें हैं। अब मुख्यमंत्री क्या काम करता है, तो अब मुख्यमंत्री की सुन लीजिए भाई कि मुख्यमंत्री क्या काम करता है। तो मुख्यमंत्री जो है, जो हमारा सीएम है, क्या काम करता है सीएम। पहला काम क्या है भाई, विधानसभा का नेता होता है। यानी जो हमारी विधानसभा है उसका नेता होगा, विधानसभा का नेता होता है। दूसरा, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मतलब विदेशों में घूमता है भाई, स्टेट के अकॉर्डिंग राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे राज्यों में जाने का काम करता है, ठीक है। राज्यपाल को कहने पर विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है, यानी कि भाई राज्यसभा विधानसभा को भंग करा सकता है।
राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अब और भी कई सारे काम करता है भाई, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, तो भाई मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। तो ये काम होते हैं हमारे सीएम के, ठीक है। शासन के जो अलग विभाग होते हैं उन विभागों में किस प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त करता है, ये भी निर्णय कौन करता है, सीएम ही करेगा। कौन करता है भाई, हमारा मुख्यमंत्री ही इस निर्णय को लेता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। समझ में आया, किस मंत्री को कौन सा विभाग हमें कहां देना है, इसका निर्णय भी कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करेगा। कौन करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो समझ में आ गया आपके बारे में भाई कि जो हमारी राज्य मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड है और गवर्नर पर डिपेंड होती है। अब इसके बाद में बात करेंगे आपके राज्य विधानमंडल में, यानी द स्टेट लेजिस्लेटर की बात करेंगे। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटर है हम उसके विषय में बात करेंगे कि हमारा जो भाई राज्य विधानमंडल है। अगर आपको भाई ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग डाल लीजिएगा भाई राज्य विधानमंडल, ठीक है। हम किसे पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल को हम पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल बनाया गया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होता ही है। और मैं अभी आपको समझा दूंगा कि भाई विधानमंडल क्या होता है। चलिए, देखिए भाई राज्य विधानमंडल क्या होता है, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को भाई। बस कमेंट्स करके बता दीजिएगा भाई अगर नहीं दिख रहा हो तो। राज्य विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेटर, द स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है भाई। द स्टेट लेजिस्लेटर की हम यहां बात करेंगे। अब आखिर में ये भाई विधानमंडल होता क्या है, कौन समझाएगा मुझे कि ये हमारा विधानमंडल है भाई। कौन बताएगा कि भाई ये हमारा विधानमंडल है, कि इसे कहते हैं राज्य विधानमंडल। कमेंट्स करके बताइए भाई जल्दी से सभी लोग, क्या होता है हमारा राज्य विधानमंडल। हाँ भाई बताइए। चलिए देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में संसद होती है, कौन होती है, संसद, पार्लियामेंट, ठीक उसी प्रकार से स्टेट के अंदर राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल होता है जो भारतीय संविधान के, जिसे भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक संविधान में शामिल किया गया है। मतलब आर्टिकल 108 से 68 से लेकर के और 212 तक हम जो है कि किसके बारे में पढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ा जाता है। देखिए भाई अब आगे क्या होता है,
हमारा जो राज्य विधानमंडल है, जो हमारा राज्य विधानमंडल है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं भाई? इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इस प्रकार से। इसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला सदन, जिसमें कि जो हमारा जो सबसे अपर हाउस होता है, तो भाई इसमें भी 2 सदन होते हैं। एक है आपका विधानसभा, क्या होती है? विधानसभा होती है। दूसरा जो होता है भाई विधान परिषद होती है, विधान परिषद, ठीक। और जो तीसरा अंग है वो होता है राज्यपाल, गवर्नर, ठीक। उसी प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है भाई? पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। और ठीक उसी प्रकार से भाई विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर को मिलाकर के हम जो है कि स्टेट लेजिस्लेटर का निर्माण करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटर का निर्माण किया जाता है। अब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई प्रत्येक राज्य में, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो भाई प्रेजेंट टाइम में, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में स्टेट, भाई काउंटिंग ऑफ स्टेट, स्टेट कितनी है हमारे पास? 28 हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही सिस्टम है। तो क्या इन 28 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल मौजूद होंगे? ये सोचने वाली बात है कि भाई प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या प्रत्येक राज्य में विधानमंडल तो होगा? ये बात बिल्कुल सही है कि भाई संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 168 के द्वारा, आर्टिकल 168 के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल बनाया जाएगा, एक विधानमंडल बनाया जाएगा, जिसमें विधानमंडल के 2 सदन होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में 2 सदन होंगे। क्या बोला मैंने भाई? आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग ये बात तो तय है, यानी 168 के अकॉर्डिंग ये बात तो है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक लेजिस्लेटर तो होगी, लेकिन दोनों, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई उसके दोनों सदन, या तो विधानसभा हो सकती है जहां विधान परिषद नहीं होगी, ठीक है, मतलब 28 राज्य ऐसे होंगे जहां हमारी विधानसभा है। प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 राज्यों में विधानसभा तो है। क्या 28 राज्यों में विधान परिषद भी है? ये नहीं है। ऐसे केवल 9 राज्य हैं, सॉरी केवल 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। मतलब भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। केवल 8 राज्य, और विधानसभा तो आपके 28 राज्यों में मौजूद है। विधानसभा आपके 28 राज्यों में मौजूद है। अब वो 7-8, यानी कि जब हम बात करते हैं भाई जो 8 राज्य हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 8 राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो भाई सबसे पहले नाम पर क्या आता है भाई? सबसे पहले स्थान पर क्या है? यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश, क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पर क्या आता है? बिहार। दूसरे पर क्या है? बिहार। और तीसरे पर क्या आएगा भाई? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना,
तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितने हो गए भाई? 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अभी तो केवल 6 ही हुए हैं। भाई उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और मैं और भी लिख देता हूं यहां पर, इस साइड में लिख देता हूं मैं, ठीक है, राजस्थान और असम, ठीक है भाई। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर भी था, यहां हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन क्या है भाई कि वर्ष 2018 में धारा 307, धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है। अब वो केवल क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब तो वहाँ विधानसभा भी नहीं है, ठीक है, तो जिस कारण हमने जम्मू कश्मीर को यहाँ से हटा दिया है। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और 28 राज्यों के अंदर विधानसभा तो मौजूद है ही। 28 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर भाई विधानसभा तो हमारी है ही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, विधानमंडल को, ठीक, आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग विधान परिषद, और आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, विधानसभा। और भाई आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग हम पढ़ ही रहे थे गवर्नर के बारे में, तो राज्यपाल को तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, ठीक है, राज्यपाल को तो हम कंप्लीट कर ही लिया है हम लोगों ने। तो भाई हम सबसे पहले किसकी बात करें, विधानसभा की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए विधानसभा की हम लोग बात करेंगे भाई। तो भाई विधानसभा की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो विधानसभा में हम किसकी बात करेंगे, एक सेकंड है ना, देखिए भाई भारतीय संविधान में आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा का निर्माण किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा का निर्माण किया गया है, और प्रत्येक राज्य की जो निर्वाचन क्षेत्रों से, कहां से भाई, निर्वाचन क्षेत्रों से, कहां से, निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा की, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य से अधिकतम कम से कम सदस्य, अगर हम कम से कम सदस्य की बात करते हैं 60, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 500 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अपवाद के तौर पर हम यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है ना आपके कि भाई आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होती है, ठीक है। और विधानसभा का गठन जो है कि हम भारत के राज्यों के द्वारा ही किया जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए, हाँ भाई, तो इस वाले पॉइंट को हम बिल्कुल अलग से कंप्लीट करेंगे भाई, विधानसभा को। यहां तक मैंने जो कंप्लीट कर दिया है, समझ में तो आ रहे होगा ना सभी के, रफ कर देता हूं भाई। चलिए, ये तो हो गया भाई आपका
मंत्रिपरिषद खत्म। अब हम बात करेंगे विधानसभा। विधानमंडल समझ में आ गया आप लोगों के कि भाई किस प्रकार से हम विधानमंडल को यूज करते हैं। ठीक है, कि विधानमंडल को किस प्रकार से यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे भाई विधानसभा के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? विधानसभा के बारे में बात की जाएगी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? विधानसभा की हम बात करेंगे। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करेंगे यहां पर कि भाई हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आखिर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हमारी जो विधानसभा है आखिर ये है क्या। ठीक है, हाँ भाई विधानसभा समझ में आ गया होगा आपके। समझ में आ गया बेटा? तो ये हमारी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं भाई कि भारत के प्रत्येक राज्य में, कहने का मतलब क्या है कि संविधान के अकॉर्डिंग, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो भाई संविधान के अनुसार आर्टिकल 170 के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी। ठीक है भाई, प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी। समझ में आया? अब इसके बाद में यहां पर जो विधानसभा सदस्य हैं, मतलब जो विधानसभा सदस्य होंगे हमारे, ठीक है भाई, जो विधानसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य, तो भाई चुने कैसे जाते हैं, कितने मेंबर्स होंगे, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे भाई किस प्रकार से इनको चुना जाएगा और क्या होगा। देखिए यह है विधानमंडल का प्रथम व लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूं और देखिए भाई यह है विधानमंडल का लोकप्रिय निम्न सदन, लोकप्रिय निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य संख्या को, यानी कि इसकी सदस्य संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है भाई, निर्धारित की जाती है। यहां तक समझ में आ गया आप सभी के? अब इसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे भाई, तो वो क्या आएगा पॉइंट, मैं ऊपर वाली लाइन रफ कर रहा हूं।
ठीक है, ऊपर वाली लाइन को मैंने रफ कर दिया भाई पूरी तरीके से, मैं इसे रफ कर देता हूं। लेकिन इसकी सदस्य संख्या, इसकी सदस्य संख्या कम से कम 60 और अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। किंतु कुछ राज्य अपवाद के रूप में हैं, कुछ राज्य या कुछ विधानसभा अपवाद रूप में हैं, अपवाद रूप में हैं, जहां सदस्य संख्या 60 से कम है, 60 से कम है। ठीक है भाई, अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम है, गोवा और पांडिचेरी। ठीक है, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सदस्य संख्या क्या है भाई? कम है। ठीक है, कैसी है? कम है। 32, 40, 40, 30। 32 सिक्किम में है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है और पांडिचेरी में 30 हैं। तो ये ऐसे सदस्य हैं। अब तो ये समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है, जो एमएलए चुन करके आते हैं। हम जो विधायकी का जो चुनाव होता है, जो विधायक का जो चुनाव लिया जाता है, तो हम वहां पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो उनका चुनाव यहीं से होता है। तो ये होती है आपकी विधानसभा। समझ में आ गया? अब किसकी समझ में नहीं आया भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। अब हम यहां पर बात करते हैं भाई सदस्यों का निर्वाचन। तो मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं भाई, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो एक विधायक होता है, यानी कि हमारा जो एक एमएलए है, एक विधायक जो होता है वह कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है? तो भाई कितनी है? 75,000, मतलब 75,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र पर, यानी 75,000 जनसंख्या क्षेत्र पर एक विधायक कार्य करता है। एक विधायक कार्य करता है। 75,000 जनसंख्या क्षेत्र पर एक विधायक काम करता है, जिससे कि हम उस क्षेत्र की आबादी और जनसंख्या का पता कर सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। और अगर हम यहां पर देखते हैं तो भाई सबसे बड़ी विधानसभा जो है कि उत्तर प्रदेश की है अभी तक। कहने का मतलब है कि भाई जो सबसे बड़ी विधानसभा है, कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे छोटी भाई 30 है तो पांडिचेरी की है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, पांडिचेरी है। तो इस प्रकार से हमारे राज्य के विधानसभा का जो चुनाव होता है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। ये हमारी विधानसभा, और इसके बाद जब हम बात करेंगे तो भाई अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके लिए जो है कि इसके बाद जब हम विधान परिषद को पढ़ेंगे तो हम वहाँ आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। और विधान परिषद के साथ साथ हम यहाँ पर स्थानीय शासन की भी बात करेंगे, जिसमें कि भाई नगर पंचायत, जो हमारे नगर निगम होते हैं, ब्लॉक्स जो होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, हम उस सभी पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए, और कुछ समय बाद आपकी जो है कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी लोग बने रहिए साथ में। तब तक के लिए मैं आप सभी का जो है कि धन्यवाद करता हूं, और जय हिंद, धन्यवाद।